खुद पर यकीन रखना ये आसमान का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल, कल का सूरज तुम्हारा है। बच्चों आपको अपने ऊपर यकीन रख करके तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो आपका अब जो टाइम है वो यहाँ पर पढ़ाई का टाइम शुरू हो चुका है। सेशन आपका वैसे भी स्टार्ट हो गया है, कब का, 1 अप्रैल से। तो अब यहाँ पर आपकी स्कूलों की भी छुट्टियाँ एंड होने वाली है, तो आपको यहाँ पर पढ़ाई में लगना पड़ेगा अभी से ही, क्योंकि फिर बाद में आपको अपना रिवीजन और हर चीज़ को यहाँ पर समझ करके करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे तब आप यहाँ पर अपने बोर्ड क्लास के अंदर, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। याद रखो आपको अपने बोर्ड क्लास में यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ में आने वाले और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे कि नीट हुआ वगैरह, ये जो एग्ज़ाम है उसके अंदर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ताकि वहाँ पर आप अपने आप को यहाँ पर डिफाइन कर सको किस लेवल पर हो आप। बोर्ड तक ही आपको सीमित नहीं रहना है। आपकी जो यहाँ पर जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो आपको यहाँ पर बोर्ड तक सीमित नहीं रखनी है। आपको ये अपने और आगे की टारगेट सेट करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आप अपने आप को यहाँ पर खड़ा पाओगे। तो मेरे तो यही राय है कि आप सभी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके जो भी कुछ डाउट है वो आप समझ सको। और मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ पर इकरा ट्यूशन सेंटर पर क्लास 12th की, ठीक है, साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी क्लासेस लेना चाहता है वो यहाँ पर मुझसे ज्वाइन कर ले, मुझे यहाँ पर कांटेक्ट कर ले, और आपको यहाँ पर एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, बहुत ही सीमित प्राइस के अंदर अच्छी क्लासेस मिलने वाली है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको जो भी कोई डाउट वगैरह रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम जो रहने वाले हैं उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व करवाते हैं, तो वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में हमें जो कोई कंटेंट है वो पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, और अगर ट्यूशन क्लासेस लेनी है तो इकरा ट्यूशन सेंटर पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। ये क्लासेस आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है। एक बार ज़रूर डेमो के लिए आपको उपस्थित ज़रूर होना है। मेरे पास आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मेरे पास आपको इस स्क्रीन पे नंबर मिल जाएंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर क्लास 12th का आज एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.16। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये एक बॉक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास में कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, और इस क्यू चार्ज के कारण हमारे पास यहाँ पर जो नेट फ्लक्स जो है वो 8.0 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आया है। ये किसके कारण? इस आवेश के कारण हमारे पास में फ्लक्स आया है। ठीक है, फ्लक्स में आपको बता दूं, किसी आवेश के कारण किसी भी बंद परत से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इधर हमें क्या करना है, इस बार इसने सवाल उल्टा पूछ लिया है। फ्लक्स पहले से दिया हुआ है, हमें क्यू की वैल्यू बतानी है। अब देखो गाउस के नियम से हमारे पास में जो गाउस का नियम है वो यहाँ पर, जो गाउस के नियम से हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम अब phi = Q/ε0 कहते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास में Q की वैल्यू में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q बराबर इसको इससे मल्टीप्लाई करके phi × ε0 लिख देंगे। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है। ε0 की जो ε0 है उसकी वैल्यू में पता है, phi की वैल्यू पहले से दी हुई है, तो यहाँ पर 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू ε0 की वैल्यू हमारे पास में बच्चों क्या होती है, 8.854 × 10⁻⁻, यहाँ पर 12, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इधर लिखते हैं, तो Q बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 8 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने होंगे, 32। तो 32 के 2 कैरी हमारे पास 3 चला गया। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो
3 और कैरी मेरे पास कितना चला गया 4। 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64, 64 को फिर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 68, 68 का 8 और कैरी 6। 8 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 और 64 में मान लो कि मैं 6 ऐड करता हूँ, तुम्हारे पास कितने आ गए यहाँ पर 70 आ गए। ठीक बच्चों, ये मेरे पास में 70 आ गए। अब देखो मेरे पास में यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है हमारे पास में, यहाँ पर इधर तो 0 को मतलब नहीं है, यहाँ पर देखो हमारे पास 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। और हमारे पास यहाँ 10 इंटू देखो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -12 है, तो इनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं तो +3 और -12 ये मेरे पास में आ गया। चलो तो Q इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया 70.832 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यहाँ पर मेरे पास में देखो अब बड़ी संख्या माइनस की है, घटेगा तो सही, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए मेरे पास यहाँ पर कितने बच जाएंगे -9 बच गए। अब ये हमारे पास आवेश का मात्रक कूलम होता है तो कूलम के अंदर वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो माइक्रो कूलम के अंदर दिया हुआ है। देखो 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 टू द पावर -6 कूलम होता है। हम क्या करेंगे इसमें से 10 टू द पावर -6 कूलम को बाहर निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू 70.832 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -6 और यहाँ पर ये कूलम भी चल रहा है। ये वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इसको तो इसके नीचे भेज देंगे, इसके नीचे, और इसको हम क्या करेंगे माइक्रो के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो Q इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा 70.832 अपॉन ये 10 टू द पावर -3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू इसको मैं माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब 10 टू द पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर 70.832 अपॉन यहाँ पर 1 2 3। अब 3 जीरो हो गए क्योंकि 10 टू द पावर 3 थी तो 3 जीरो हो गए, तो अब यहाँ पर वापस 3 जीरो बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर 1 2 3 यहाँ तुम्हारे पास में लगेगा तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 0.70832। ठीक है, माइक्रो कूलम। ये हमारे पास में जो Q का नेट चार्ज हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो 0.70832 माइक्रो कूलम, इसमें शॉर्ट में करना चाहो तो 0.7 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो चार्ज है वो हमने निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? ये इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को एक बार आपको खुद को अपने हाथों से करना है ताकि आपकी ये जो भी डाउट है वो पता चल सके कि आपको इसमें में आया नहीं आया, आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये सब आपको यहाँ पर अपने हाथों से करके देखना पड़ेगा। एक बार सवाल को समझ लिया, उसको मेरी तरफ से 2 बार देखो, कोई भी सवाल हो उसको अच्छे से पढ़ो, फिर उसका आंसर किस प्रकार से आया फिर बिना देखे उसको करने की कोशिश करो। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। ये इसका यहाँ पर ए पार्ट था, इसके बी पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो पूरा कंसेप्चुअल है उसके ऊपर बहुत अच्छे भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं थ्योरी के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड था, कैलकुलेशन अगर अच्छी रहती है तो बच्चा आसानी से आंसर निकाल लेता है। कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन सेकंड बी हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों इसका जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में ये एक बॉक्स है। अगर इस बॉक्स का जो नेट फ्लक्स है यानी फाई जो नेट है वो अगर यहाँ पर 0 है तो क्या यहाँ पर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है? ये हमें यहाँ पर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, अगर इस पृष्ठ में नेट फ्लक्स 0 है तो हमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो निकलने वाली रेखा है और आने वाली रेखाओं का जो क्या है यहाँ पर जो योग है वो टोटल 0 है। समझ रहे हो कि यहाँ पर हम इस सवाल में ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। आवेश तो प्रेजेंट रहता है लेकिन नेट आवेश 0 रहता है।
जैसे कि मान लेते हैं कि अगर सिंगल आवेश है तो उसके कारण तो फ्लक्स होगा। कैसे होगा? ये विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है, इसमें से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर जो अगर ओनली वन आवेश, ओनली, ठीक है, वन चार्ज, तब फाई नेट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, अगर मान लो यहाँ पर इस जगह पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है तो उसका कुछ ना कुछ फ्लक्स निकलेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगी? अंदर की साइड में आएगी। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहाँ आएगी? अंदर की साइड में आएगी, तब इसका कुछ ना कुछ फाई नेट चार्ज होगा, ये हमें समझना है। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या फाई नेट चार्ज 0 हो तब अंदर आवेश होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, अगर यहाँ पर दोनों ही चार्ज साथ में रहें, ठीक है, तो फाई नेट चार्ज क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर एक साथ दोनों आवेश बैठे हुए हैं कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो इसमें जो निकलने विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या है और आने वाले विद्युत क्षेत्र की संख्या है, दोनों को मिला करके जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, नेट चार्ज क्यू नेट, यानी कि प्लस चार्ज के कारण माइनस चार्ज के कारण जो नेट चार्ज होगा 0 है, जिसकी वजह से यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 अपॉन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो फाई नेट हमारे पास 0 हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर आवेश नहीं है। आवेश इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के होने के कारण उन्होंने एक दूसरे को निरस्त कर दिया, जिसकी वजह से जो नेट फ्लक्स तो 0 आ गया, लेकिन आवेश प्रेजेंट रहता है। जैसे कि मान लो कि हम एक एटम की बात करते हैं, कोई भी जो एटम होता है वो स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, उन दोनों की संख्या समान होती है, जिसके ऊपर नॉर्मल अगर हम एटम की बात करें तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तब उनके ऊपर जरूर चार्ज आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं नहीं। क्या लिखोगे? नहीं। यहाँ पर कुल फ्लक्स शून्य होने पर यह आवश्यक नहीं कि यहाँ कोई आवेश नहीं है। लेकिन नेट चार्ज हम कह सकते हैं क्यू नेट जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है। नो, देर इज नो, देर क्या लिखेंगे इसके अंदर? देखो अपने हिसाब से लैंग्वेज बना लेना कि यहाँ पर इफ देर इज, यहाँ पर फ्लक्स इज 0, इट कैन नॉट बी सेड डेट देर इज नो चार्ज। यहाँ पर चार्ज हो सकते हैं, तो हमारे पास में क्यू नेट जो है इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन आवेश इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हमें जवाब इस प्रकार से देना रहेगा, यस या हाँ, उस स्टेटमेंट को काटना रहेगा और जवाब देना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।